हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत और बहुत ही खास टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस वीडियो बनाई है उसको पूरा देखना चाहिए। जो टॉपिक है व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं राहुल कुमार, MBA इन फाइनेंस, NSM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड में आप या मैं, बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा एक जगह लेके आते हैं जो है म्यूचुअल फंड्स में, कंपनीज के पास। वो कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फंड मैनेजर्स। वो आपका पैसा मैनेज करते हैं और उन पैसे को आगे सब डिवाइड करके लगाते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में। फॉर एग्जांपल इक्विटी में, सम स्टॉक्स में, कुछ कैश में अपने पास रखते हैं और कुछ लगाते हैं डेब्ट फंड्स में या डेब्ट सिक्योरिटीज में, जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, कोई बॉन्ड्स हो गए, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग चीजों में वो आपका पैसा लगाते हैं। यानी कि अगर आप अपना पैसा, फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और आपने 1000 रुपीज दिए, तो 1000 को वो आगे सब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग क्या कहते हैं सिक्योरिटीज में। तो इस तरह से जो है एक म्यूचुअल फंड जो है क्या कहते हैं आपका एक फंड क्रिएट होता है जिसमें आप, मैं और बहुत सारे लोग जो है हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं क्या कहते हैं, हम इसमें करते हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर्स आपकी जगह आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके पैसे को एक अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं आपकी अलग अलग सिक्योरिटीज में अपने पैसा लगा के। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, इन्वेस्टमेंट चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको इक्विटी में जाना है या आपको डेब्ट में जाना है या आर्बिट्रेज फंड्स में जाना है, या आप किस तरह के फंड में आप जाना चाहते हो, कितने टाइम के लिए आप जाना चाहते हो। इस तरह की सारी बेनिफिट जो है वो आपको मिलते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 3 देखें तो अफोर्डेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। बिल्कुल, आप अपना पैसा जो है अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं एक जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद, ताकि आपको एग्जिट लोड ना लगे। और आप क्या कहते हैं जो है हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। बिल्कुल, आज की रेट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ 100 रुपीज से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ 100 रुपीज से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अपना एक लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे। तो एक 100 रुपीज एक बेसिक अमाउंट है जो हर कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना सकता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जी, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस 1 लाख को आप 2 फंड्स में डिवाइड करके डाल सकते हैं। जी, और अपने एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि आपका एक अच्छा रिटर्न मिल सके, एक एवरेज रिटर्न जो है वो आपका अच्छा हो सके और रिस्क फैक्टर कम हो सके। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है इजी मैनेजमेंट। बिल्कुल, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में आप हर चीज जो है ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है या कोई भी पेपर संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर ही उसे ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, उसके बारे में और जान सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, रोक सकते हैं। हर चीज आप जो है अपने मोबाइल ऐप के जो आपको मिलती है उसमें आप कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई रिटर्न देन एफडी और आरडी। बिल्कुल, फिक्स डिपॉजिट और आरडी में आपको पता है कि आज की रेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को। जैसे कि आप एसबीआई या बहुत सारे बैंकों में जो एफडी का रेट अराउंड 4.5 to 5% और 5.5% तक रह गया। आज की डेट में जो है इन्फ्लेशन ही हमारे देश में जो महंगाई, आपको सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है पहले से। आफ्टर कोरोना काफी इफेक्ट आया है चीजों पे, और काफी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है, क्या कहते हैं, जो यूजेबल आइटम्स हैं डेली यूज की, उसमें भी जो है बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, रेट बढ़े हैं चीजों के। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इन्फ्लेशन बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। तो इन्फ्लेशन को अगर हम आज की बात करें तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एफडी और आरडी में आप रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि उनका खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 है और 4 है या 4.5 है, और हमारे देश में 4 to 6% का इन्फ्लेशन रेट यूजुअली रहता है। तो अगर आप उसमें से अपना क्या कहते हैं इन्फ्लेशन रेट माइनस करेंगे तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो 1 to 1.5% है, जो बहुत ही कम है अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अपना पैसा बिल्कुल ग्रो कीजिए। तो अब हम जानते हैं इसके बाद कि हम किन तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है लमसम, और सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं सिप। अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे हम बिल्कुल एफडी की तरह आप ले सकते हैं कि आप जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इसे डाल के छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज पैसा डाला म्यूचुअल फंड्स में और उसको 5, 10, 15 या 20 साल के लिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो वो आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। आप उसमें इन बिटवीन और भी पैसा डाल सकते हैं अगर आप उसमें डालना चाहें, और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपका जो है आप जितने टाइम के लिए आपने निकाला लगाया है उतने टाइम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसआईपी। इसमें आप आरडी की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक फ्रीक्वेंटली जो आप फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करते हैं कि आपको मंथली जाना है या क्वार्टरली जाना है, आप किस तरह से मंथली जो है आप उसमें पैसा डालना चाहते हैं। मंथली जाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप 2000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1000 की एसआईपी आपकी फंड ए में, एंड फंड बी में आपकी 1000 की एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना चाहते हैं, एक कॉर्पस अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपनी क्या कहते हैं मैरिज प्लान के लिए, बच्चों के मैरिज प्लान के लिए, या किसी भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ में, तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा रिटर्न आपको जो है लॉन्ग टर्म में उसमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी अपनी ऐप है जिसमें आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर एक आप अपने ट्रैक कर सकते हैं ऐप के अंदर हर चीज। जैसे मैं इस पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आदित्य बिरला रिटायरमेंट फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। इसमें आप अपनी हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी कब कटी, उसमें कितनी यूनिट्स मिली, चाहे वो एक्सिस ब्लू चिप हो, हर फंड में आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और आपकी टोटल कितनी होल्डिंग्स है, ये हर चीज आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। या आप इस ऐप के थ्रू अपनी एसआईपी न्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं या अपने फंड्स अपने लिए आप खुद चुन सकते हैं कि जैसे आपको लिक्विड फंड में जाना है, क्या कहते हैं कोई और फंड करना है, हर चीज आप उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें चैट बॉक्स, हमारा सपोर्ट ऑल द टाइम इसमें अवेलेबल रहता है कि आप इसमें बात कर सकते हैं कि जैसे लिख सकते हैं कि हेलो क्या कहते हैं जो है आप मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। आप चैट करके भी हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं हमारा नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप बात करके हमारे क्या कहते हैं जो अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। तो क्या कहते हैं अगर हम इसमें देखें कि इस ऐप में आपको हर चीज मिलेगी,
यहाँ तक कि लर्निंग भी, और यहाँ तक अगर आपने किसी और के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है या आप खुद इन्वेस्ट कर रखा है तो आप सारे फंड्स को इसी ऐप में ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने आर्टिकल्स वगैरह को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के आर्टिकल हैं। जैसे क्या कहते हैं हैंडल लॉस को हैंडल कैसे करें, यहाँ अलग अलग क्या कहते हैं टॉपिक पे हमने आर्टिकल डाल रखे हैं, ताकि आपको साथ साइड बाय साइड आपको नॉलेज भी मिलती रहे, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं आप और आपकी वाइफ के नाम पे एसआईपी चल रही है, लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो आप पूरी फैमिली को उसमें ट्रैक कर सकते हैं इजिली। और क्या कहते हैं अगर आप इसमें नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या पुरानी जो चल रही है उनको देखना चाहते हैं, तो हर चीज आप इसी ऐप से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक क्या कहते हैं अगर हम एक ओवरऑल बात करें, इसमें हम रिटर्न कैलकुलेट अगर हम करना चाहें तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप क्या कहते हैं अगर हम मान के चले, आप फॉर एग्जांपल 20 इयर्स अगर हम लेके चलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं क्या कहते हैं अगर हम 20 इयर्स लेके चलते हैं और 5,000 की इन्वेस्टमेंट मंथली, और ज्यादा नहीं 15% का जो एनुअल क्या कहते हैं आपका इजिली आ जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल की, तो उसमें आपका 75 लाख तक क्या कहते हैं अमाउंट एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आप ज्यादा नहीं कर पाते, 1000 की अगर मैं बात करूं या 500 की पहले बात करूं, तो उसके अंदर आप 1000 की बात करूं या 500 जो भी आप जिससे भी चाहे स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप 500 की बात करें तो उसमें भी आपको 7.5 लाख रुपए 20 साल में बन रहा है, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं 2000 महीने की, तो उसमें आपका 30 लाख रुपीज बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा, बिल्कुल। और अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 1.5 करोड़ रुपीस आपका जो है 20 इयर्स के एंड तक आपका उसमें हो जाएगा। तो आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं इसमें आप कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड में अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में अपना क्या कहते हैं आप प्लीज लिखिए कि आपको और नेक्स्ट एपिसोड किस चीज पे चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में आगे और डिस्कस करना चाहते हैं या उसमें और जानना चाहते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इक्विटी फंड्स कौन से होते हैं, डेब्ट फंड्स कौन से होते हैं, और अलग अलग तरह के फंड्स कौन कौन से जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और क्या कहते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आपको कोई इश्यू आता है नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप बात करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्या कहते हैं आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट करके अपने क्या कहते हैं जो आपको जिस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप प्लीज कमेंट करके लिखिए। आपको शेयर्स पे चाहिए, अलग म्यूचुअल फंड पे, या किसी और इन्वेस्टमेंट पे चाहिए, तो आप प्लीज में मेंशन कीजिए। और हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्रेस बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलता रहे डेली टू डेली अपडेट्स। जब भी हमारी नई वीडियो आए या कोई भी नोटिफिकेशन या लाइव हम आए तो आपको उस पर पता हो कि हम अपनी नई वीडियो ला रहे हैं। तो मिलते हैं अपने एक न्यू एपिसोड के साथ, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम करेंगे अगली चर्चा फाइनेंस के फंडा पर। तो थैंक यू वेरी मच, थम्स अप।